क्या भारत में जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन है वो बैन हो सकते हैं? अब देखो, भारत में 50% इनका शेयर है चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का, जैसे कि शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस। मतलब आधे से ज्यादा लोग भारत में यही ब्रांड के स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं बैन हो सकते हैं, क्योंकि इसके आसार नजर आ रहे हैं बेटे। अभी भारत सरकार ने शाओमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस को लीगल नोटिस भेजा है, मतलब एक नोटिस भेजा है कि आप हमें बताओ कि आपके फोन में आप कौन से कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, उनका ब्यौरा दो। अब ये क्यों हो रहा है? सागर भाई तो बहुत पहले से हल्ला मचा रहे हैं कि ये जो स्मार्टफोन बना रहे हैं इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि इनके खुद के बनाए हुए हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, OEM बोलते हैं, जो ओरिजिनली बनाए हुए हैं, इक्विपमेंट जो लगाए हुए हैं, जो हार्डवेयर है, जो चिप है, सर्किट है, ये इनके हार्डवेयर है। जो इनका मी कम्युनिटी, मी ब्राउजर और पता नहीं कौन से इनके खुद की जो एप्लीकेशन है, जो भगवान जाने कौन इस्तेमाल करता है, ये इन्हें डालकर हमारे तक पहुंचा रहे हैं। एक स्टडी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, जो प्री इंस्टॉल्ड आ रही हैं, वो आपका डेटा ले रही हैं। दैट्स अ सेपरेट थिंग। वो उसमें तो सैमसंग भी इंक्लूडेड है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका, मेरी पहले वीडियो बनी, इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें ये चीज है, ठीक है। यहां पर इन्हें हार्डवेयर का ब्यौरा देना होगा और सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर का जब ये लोग ब्यौरा देंगे तो भाई ये वो भी लिखेंगे कि हमारे स्मार्टफोन के साथ तो शाओमी की मी कम्युनिटी आती है, हमारे तो रेडमी के साथ ऐप वाला एक अलग स्टोर जैसा भी आता है, कुछ मी ब्राउजर भी देते हैं हम, जबकि गूगल क्रोम भी डल के आता है लेकिन मी ब्राउजर भी देते हैं हम। रियलमी के फोन में भी शायद कोई एप्लीकेशन अलग डल के आती है, इंडिया वाली है कि नहीं पता नहीं, वन प्लस का मुझे पता नहीं, अलग अलग फोन का अलग अलग हिसाब है। सारी प्रॉब्लम तब खड़ी हुई थी जब इन्होंने एंड्रॉयड के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, और एंड्रॉयड के साथ इन्होंने खिलवाड़ करना ये शुरू किया कि वो बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है भाई, उसके लिए आप फ्री में एप्लीकेशन एपी के कोई भी डेवलप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ये एक फायदा होने के साथ साथ नुकसान भी था कि इसमें यार 10 तरह के कचरे और भर गए। तो ये बात है। अब इन्होंने क्या किया कि स्टॉक एंड्रॉयड को नहीं रहने दिया, इन्होंने अपना MIUI, कलर OS और ये सारी चीजें उसके ऊपर लगा दी, जो कि इनको दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड से हार्डवेयर को छोड़कर सॉफ्टवेयर बेसिस पर भी अलग कर सके। क्योंकि हार्डवेयर क्या है कि आप अगर स्नैपड्रैगन का फलाना फलाना यूज कर रहे हो तो भाई दूसरा ब्रांड भी स्नैपड्रैगन का फलाना फलाना इस्तेमाल कर रहा है, तो फर्क क्या रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों ही एंड्रॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों ही एंड्रॉइड 10 या एंड्रॉइड 11 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा अच्छा हम तो ज्यादा तेज आदमी है, हम तो एंड्रॉइड के ऊपर अपना UI लगा देंगे, जबकि वो UI बहुत ज्यादा रैम और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, बट उससे उतना फायदा नहीं होता। उस UI में ज्यादातर ऐसे फीचर होते हैं जो हम नॉर्मली इस्तेमाल ही नहीं करते, ये जानबूझकर उस पर अपना UI लगाते हैं ताकि वो दूसरे ब्रांड से खुद को अलग दिखा सकें। और ये जो फालतू की एप्लीकेशन ये जो देते हैं, मी कम्युनिटी, मी ब्राउजर, और पहले तो पता नहीं क्या क्या आता था, गेट एप्स और पता नहीं कौन से, मतलब आपका गूगल प्ले स्टोर चल रहा है, इनके अलग ऐप स्टोर चल रहे हैं। सैमसंग का भी कोई था मेरे ख्याल से, सैमसंग एप्स, वो अपडेट भी मांगता था और उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो भारत में बैन है। अरे इस तरह से करोगे तो फिर सरकार क्या करेगी? अगर ये बोलेंगे भाई हमारे तो जो OS है तो उसमें मी ब्राउजर आ रहा है भाई, तो बोलेंगे तो क्या ये हट सकता है? नहीं, ये तो पहले से डल के आता है, अनइंस्टॉल नहीं कर सकते आप इसे। तो बोला अगर आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते ना तो हम तुम्हें अनइंस्टॉल कर देंगे। तो फिर क्या होगा? सरकार बैन कर देगी। लेकिन ये होगा, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, इन लोगों को झुकना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करेंगे? आगे 2 चीजें होंगी, या तो ये जितने भी पकड़े जाएंगे जो फालतू के सॉफ्टवेयर हमें दे रहे हैं या डेटा चुरा रहे हैं, उनका बिहेवियर, वो सारी चीजें देंगे, और खुद भारत सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो टेस्ट करेंगे इस चीज को, और बेटा उसमें कोई गड़बड़ पाई गई तो फिर नोटिस जाएगा, इनको बैन हो सकते हैं। या तो अगर थोड़ा सा इन पे इतना कड़क नहीं रवैया अपनाया गया तो फिर ये शायद सॉफ्टवेयर चेंज करें कंप्लीटली, लाइक इंडिया के लिए अलग सॉफ्टवेयर। जो BGMI आया है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई देखो इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि उन लोगों को एक अलग गेम बनाना पड़ गया। हालांकि दिखता तो सेम ही है, बट उन्होंने कहा कि सर्वर वगैरह अलग रखें, तो कुछ तो चेंज हुए ना, वो इंडिया के लिए है। BGMI एक सेपरेट गेम है,
जैसे कि कंपनी क्लेम करती है, और चल रहा है मतलब ठीक ही होगा। ऐसे ही अब ये सॉफ्टवेयर भी बदलने की बारी आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने अति कर दी है अब। तो ये है, अगर ये जो कंपनी नहीं मानेगी वो भारत में बैन हो जाएगी 100%, कोई इसमें दो राय नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं ग्रो करने की। कुछ नहीं बदलने वाला, जब ये कंपनियां जाएंगी ना तो दूसरी कंपनियां आ जाएंगी। नोकिया वापस आ जाएगा, मोटोरोला शायद कहाँ का है वो भी वापस आ जाएगा। वापस आएगा, वो तो चल रहे हैं फ़ोन उनके, तो उन पे बहुत लोड बढ़ जाएगा, और शायद दूसरी कोई स्मार्टफोन कंपनियां भी आ जाएं। अब देखो भाई, वक्त बताएगा। मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है, सरकार की रडार में ये लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यार सागर भाई यूट्यूब पर बात कर रहे हैं और यूट्यूब पर बात करके ख़त्म हो गया। सरकार भी देख रही है ये चीज़ें, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं डेटा को लेकर, और इस तरह की चीज़ों पे सरकार की नज़र है, तो ये वाकई में, लोग बहुत बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, बट मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है, दैट मीन्स बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है ये देख के जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, और अब देखते हैं इसका क्या परिणाम निकल के रखता है। ये लोग बड़े तेज हैं, कोई ना कोई वे आउट निकाल ही लेंगे कंपनियां। बट मैंने आपको इन्फॉर्म तो कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।